कड़कती ठंड के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इसी बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक हमलों का दौर शुरू हो चुका है। तीनों पार्टियों ने कमर कस ली है कि वो कैसे करके दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका जयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल भारत न्यूज में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली वाले इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। मैम, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हाल ही में ऐलान उनका होने वाला है और बीजेपी का भी नारा आ चुका है कि अच्छे नहीं बीते 5 साल, अब नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? मुझे तो 100% है कि बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल को बहुत उससे वोट किया था लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अच्छा, हाँ, मज़ा नहीं आया, बातों पे खरे नहीं उतरे। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे लगता है बीजेपी की ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट। बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों जता रही है? मोदी जी ने जो भी प्रॉमिस किया था वो उन्होंने फुलफिल किया। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार जो हम सरकार चाहते हैं, एटलीस्ट केजरीवाल को तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और कुछ पानी फ्री दे रहे हैं। तो जनता कोई भिखारी नहीं है। अगर आपने जनता को भिखारी समझ लिया है तो गलत समझ लिया है। हम कोई भिखारी नहीं है, हमसे टैक्स देते हैं, हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं, हम मेट्रो का किराया इतना दे रहे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। आप उसके बदले में हमारा काम कीजिए, हमारी गलियों में काम कीजिए। आप जाके देखेंगे साइडों में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा रोड बना दिया है, उसको फोटो खींच के खाली दिखा रहे हैं टीवी पे। केजरीवाल को हम नहीं चाहते, एक नंबर का झूठा है। झूठ बोलने में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहता था कि हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। आज कैलकाटा जाता है, ममता बनर्जी के साथ हाथ खड़ा करता है। भाई तू तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था ना, आज तो खुद भ्रष्टाचार कर रहा है। जो बांग्लादेशियों को बसा रही है अपने वेस्ट बंगाल में, तू उसके साथ जाके खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा है भाई? तू देश वालों के लिए काम करना। तू दिल्ली में तो काम कर नहीं पा रहा, कभी पंजाब भाग रहा है, कभी बंगाल भाग रहा है। तेरे को जरूरत क्या है? तू है क्या? बिहारी है, बंगाली, मद्रासी, कुछ पता ही नहीं है उसका। केजरीवाल तो लग ही नहीं रहा। ये क्या है? ये तो अजीब ही हो गया है कुछ। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? सर, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए मेरे विचार से। तो क्यों सर बीजेपी की सरकार? सेंटर में बीजेपी की सरकार है और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत धोखा दिया लोगों को मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने वादे कुछ किए हैं वो काम पूरे हुए नहीं है। और जो अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ रियायतें देने की घोषणा की है दिल्ली वालों के लिए, वो दैट इज ओनली इलेक्शन स्टंट, आई थिंक सो। आप इसको एक चुनावी स्टंट मानते हैं? ओनली केजरीवाल इज बेस्ट इन दिल्ली। मतलब बीजेपी का नारा फेल कर रहे हैं। बीजेपी सेंटर में ठीक है पर दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल सरकार आएगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली में जहाँ तक सरकार की बात है तो बीजेपी की सरकार, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार इस बार आनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में जिस तरह से जो वादे किए हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हुए थे वो वादों पे पूरी तरह से जो है खरे नहीं उतर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआरसी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह से सीएए का विरोध हो रहा है, कैब का जिस तरह से विरोध हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से हमें कोई सीरियसली लेना चाहिए। 5 साल जो है केवल हमने मजाक देखा है, 5 साल हमने केवल धरना प्रदर्शन देखा है, कोई काम दिल्ली में देखा नहीं। और इस बार दिल्ली की जनता नकारने वाली है बुरी तरह से। आपको ये लग रहा है? लेकिन मैम, मुझे नहीं लगता है ये पूरा लोग खुश है। ये पूरी कोई खुश नहीं है मैडम। सब जो है छल है। 200 रुपये चाहे बिजली की यूनिट हो गई, चाहे बसों के सिक्योरिटी कैमरेज की बात हो गई, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है उनका? लास्ट में ये बिजली हमेशा से स्टंट करते हुए आए हैं, स्टंट से ही निकली है पार्टी, स्टंट करते हुए पार्टी निकली। एंड दी कंट्री। सर, जिस तरीके से आपकी सरकार थी अभी है, उनके कामों से क्या आप खुश नहीं है जो आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? नहीं, उनके काम भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम बहुत खराब है, लेकिन आई थिंक मोदी विल डू मच बेटर। तो आपका एक ही मत है आपकी बार? बीजेपी सरकार। मैम, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐलान होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? ये तो नहीं पता सीएम कौन बनेगा। चाहते हैं बीजेपी ही बने, चाहते हैं कि कोई भी बने, कोई भी हो पर हो बीजेपी से। बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल पे कि काम हम करते हैं और नाम ये ले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, झूठे वादे इन्होंने किए। आपको क्या लगता है?
कि केजरीवाल अपने बातों पे खरे उतरे हैं या नहीं नहीं? नहीं नहीं, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। केजरीवाल आज तक अपने किसी वादे पे खरा नहीं उतरा, ना कभी उतर सकता है। अगर लोगों को ये नहीं दिखता, यही तो स्टुपिडिटी है, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा और स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो कभी कुछ कर भी सकता है। शुरू से एक शाम है जिसने शुरू से ही जो आदमी जो झूठ के बल पे ही आया है, वो कभी कुछ कर थोड़ी सकता है। तो हम लोग आपको लगता है कि सारे झूठे वादे? सब कुछ ऑफ कोर्स झूठा है। सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जल्द ही ऐलान होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बस दिल्ली में बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी कह रही है, उनका नारा भी हाल ही में आया है कि 5 साल दिल्ली बेहाल, अब नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है? मैडम, हमें तो यही लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में आनी चाहिए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए? अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए। जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत सुधार किया है और इंडिया में बहुत ज़्यादा कारोबार भी बढ़ा है। लेकिन लोगों के दिमाग में यही बात है कि मोदी ने बिजनेस और ये सब काम डाउन कर दिए हैं और इसको लेके कुछ लोग मतलब खिलाफत में है। लेकिन हमने भी ये सर्वे किया है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी काफ़ी गवर्नमेंट है और बीजेपी ही दिल्ली में आनी चाहिए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, ना कांग्रेस आनी चाहिए। उनकी सरकार में कुछ नहीं हो पाया। अब केजरीवाल ने भी 5 साल यहाँ पे दिए हैं, अब आगे आखिरी में आने के बाद में लेडीजों का ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया। अब एक बात बताओ, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको 200 यूनिट तो वैसे भी नहीं मिल पा रही, वो क्या करते हैं? तो इसलिए ये सब चीज़ तो गलत ही कर रहे हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच पाई नहीं है। पहुंच पाई है। और अब भी हम देख रहे थे कि हमारे क्षेत्र में भी, अपने विधानसभा में, गोंडा विधानसभा में भी अब लास्ट में आने के बाद में सब काम शुरू हुए हैं कि अब 2 महीने रह गए हैं, अब गलियां बननी शुरू हुई हैं, ये सड़कें बननी शुरू हुई हैं। उससे पहले 4.5 साल क्या किया केजरीवाल ने? मुझे तो लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार? मतलब जो आम आदमी पार्टी नारा दे रही है वो सब झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है वादों में? नहीं, कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन उसको आप ओवरऑल कंप्लीट सच्चाई तो नहीं कह सकते हैं। कौन से वादे हैं जो केजरीवाल ने पूरे नहीं किए? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो क्लीनिनेस के ऊपर है, वो ही नहीं कर पाए हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाए हैं और बहुत इश्यूज़ के ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ उनके क्रिएट होते रहे। वेर एज उसको अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, जहां ओवरऑल कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है तो वो वहाँ भी दिल्ली में भी करवा सकते थे। सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इनका ऐलान जल्दी ही होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल और स्टेट में दोनों जगह सरकारें अगर सेम होती हैं तो डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है और हो जाते हैं। फिर अदरवाइज कंट्रोवर्सी से होती हैं अगर दोनों जगह सरकारें अलग अलग होती हैं। पहले क्यों नहीं किया फ्री उसमें बस में? ये वाईफाई पहले क्यों नहीं लगाया? हॉस्पिटल के पहले क्यों नहीं लगाया है? जब चुनाव आते सारे नेता को उसी समय याद आता है। पहले हमारे 500 रुपये में टैक्सी को हो जाता है, अभी जाता था 18,000 रुपये लगता है उसमें पास कराने में। ये बोलता है ना भ्रष्टाचार कम हुआ है, जाकर आप अथॉरिटी में जाकर देखिए भ्रष्टाचार क्या कम हो गया। जहाँ दलाल मांगते थे 500 आदमी, वो बोलता जी ये सब केजरीवाल सख्ती हो गया है, इसे रेट बढ़ गया उनकी। पहले 1000 में हो जाता ज़्यादा, अब हमारे 20,000 रुपये लगता है, 18,000। सारे दिन हम बैठे रहते, ओला और चला दिया, सारे हम कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। और वो बोले ना ये क्या केजरीवाल, जब चुनाव आते जब ही उनको लेडीज याद आ गई, ये 6 महीने में लेडीज याद आ गई। ये 4.5 साल में कहाँ गए थे वो? 4.5 साल में लेडीज, जब भी तो लेडीज थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि खुश है स्वास्थ्य संबंधी। मैडम जी, जो हॉस्पिटल नहीं जाते नहीं देखते हैं, जब देखते हैं सिर्फ टीवी पे केजरीवाल बोल सकते हैं कि हमने सब काम कर दिया जी, सब वाईफाई। कहाँ वाईफाई चला जरा फ्री कौन सी जगह में? ग्राउंड रियलिटी नहीं है, मतलब सच्चाई नहीं। सच्चाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाषण देते हैं टेलीविजन पे, है एडवर्टाइज करने के लिए मैं ये हूँ, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आपको मुख्यमंत्री के देखिए 10,000 कितने गज में उसको फ्लैट लगे हुए हैं, कितने एसी चाहिए, बोलते मेरे को एसी कुछ नहीं चाहिए है। अब जाके एसी के बिल खुद देखिए कितनी एसी लगी हुई है वहाँ जाके, और लोन में देखिए प्रधानमंत्री बड़ा कोठी ले रखा है। ये कहाँ कौन से पब्लिक है? बोलते जी आम आदमी पार्टी हूँ, 2 कमरे के सेट में रहूंगा। अब ये कोठी झूठ बोला है, झूठे पक्का झूठा है, उससे पहले झूठा तो है ही नहीं कोई केजरीवाल जैसे। पर लोग कह रहे काफी काम किए उन्होंने। उसको कोठी में देखो ना, अब 2 कमरे सेट में, बता जी मेरा छोटा फैमिली है, मैं तो 2 कमरे में सेट जाऊंगा, आकर देखिए कितना बड़ा लॉन है। जैसे पीएम का हाउस की कोठी है और इतना बड़ा कोठी है उनकी, जाके देखिए। तो क्या लग रहा है आपको, बीजेपी इस बार आएगी, 2 दशक का वनवास टूटेगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। 6 महीने रह गए हैं बस। हाँ तो वही बहुत कम समय रह गया, 2 महीने बस हो गया, पता लग जाएगा लोगों को।
पानी के पानी, दूध में पानी और उससे जितने होता है सब पानी। आपको किसकी सरकार चाहिए? मेरे को तो बीजेपी मोदी।